गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 की चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज करेंगे 21 जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है और 21 जो एक्सरसाइज है वो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हैं जिनको हम पहले जान लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 21। तो पहला फैक्ट है, टू नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। कोई भी दो नंबर्स अगर गिवन है वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे अगर उनका एचसीएफ जो हो वो 1 हो, ठीक है। उसका मतलब हुआ कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो और 1 के अलावा कोई ना हो। जैसे 4 एंड 5, 4 एंड 5 दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 और इसके अलावा किसी भी कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं होता, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। तो ये दोनों नंबर्स 4 और 5 क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने 4 और 5 का एग्जाम्पल दिया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन 4 और 5 आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। एलसीएम जो दो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम जो होता है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे अभी मैंने 4 और 5 का दोनों को प्राइम नंबर्स बताए, इनका जो एलसीएम होगा वो 4 इंटू 5 मतलब 20 इनका एलसीएम होगा। If one number is a factor of the other number, then their HCF is the smaller number and their LCM is the larger number. अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है, सपोज 20 और 5, दो नंबर्स ले लें, एक 5 और एक 20, तो 5 जो है वो फैक्टर है 20 का, तो जो एचसीएफ होगा वो स्मॉलर नंबर मतलब 5 जो होगा वो एचसीएफ कहलाएगा इन दोनों नंबर का, और जो एलसीएम होगा वो लार्जर नंबर होगा मतलब 20 जो होगा वो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत ध्यान रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, मतलब दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21। So first question is, find the HCF and LCM of 87 and 145. 87 and 145. क्वेश्चन नंबर 1 है 87 और 145 का। ये तो पुराने किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है। HCF निकालना है तो 87 डिवीज़न मेथड से कर देते हैं इसको। 87 से 145 को हमने डिवाइड किया तो 87 1 ज़ा 87, कितना बचा 15 माइनस 7 8 और यहाँ रह गया 3 13 माइनस 8 5, ठीक है। अब जो ये रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं तो 58 1 ज़ा 58, 17 माइनस 8 9, यहाँ बचा 7 माइनस 5 2, 29। अब इससे फिर 58 को डिवाइड करें 2 ज़ा 58, ठीक है। तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया 29, ठीक है। अब हमें पता है
अभी मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये किसके इक्वल होते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो हमें पता चल गया HCF, दोनों नंबर भी पता हैं, तो यहाँ पे LCM जो होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई HCF, क्योंकि ये HCF इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो प्रोडक्ट कितना है, 87 मल्टीप्लाई बाई 145 अपॉन HCF कितना है, 29। ठीक है, 29 3 ज़ा, ठीक है, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 435। तो 435 is the LCM of the given two numbers and 29 is the SCF of given two numbers। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम तरीके से 161 और 207 का और 270 और 450 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द SCF ऑफ टू नंबर्स इज 12। तो HCF दिया है 12 एंड देयर LCM इज 180 और LCM दिया है 180। इफ वन ऑफ द नंबर इज 36, एक नंबर दे रखा है उनमें से 36, फाइंड द अदर, फाइंड द सेकेंड नंबर या अदर नंबर। तो अभी रिलेशन मैंने इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो अदर नंबर जो भी निकालना है, दूसरा नंबर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो HCF मल्टीप्लाई बाई LCM डिवाइड बाई गिवन नंबर। ठीक है, देखें, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू LCM। तो HCF कितना दिया है 12 और LCM कितना दिया है 180 और एक नंबर कितना दे रखा है 36। तो अदर नंबर कितना आ जाएगा 12 3 ज़ा और 3 6 ज़ा, then the other number is 60। ठीक है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब दोनों नंबर में एक नंबर दे रखा है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए HCF और LCM के प्रोडक्ट को एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर जो होता है वो आ जाता है दूसरा नंबर। ठीक है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 30। क्वेश्चन नंबर 3, HCF दे रखा है 30 एंड देयर LCM इज 2310। LCM is 2310। If the one number is 210, तो फर्स्ट नंबर है, मान लिया फर्स्ट नंबर है 210, फाइंड द अदर, सेकेंड नंबर बताना है। सो अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों का HCF मल्टीप्लाई बाई LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। तो HCF कितना है 30, LCM कितना है 2310 अपॉन फर्स्ट नंबर कितना है
210। डिवाइड कर लेते हैं इसको। 7 ज़ा 7 3 ज़ा 2 बचा, 7 3 ज़ा और 0। सो फाइनली सॉल्व करने के बाद आया 330। सो अदर नंबर इज 330। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2925 एंड देयर एचसीएफ इज 5। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू दिया है 2925। HCF उन नंबर्स का दिया है 15 और LCM निकालना है। तो फॉर्मूला अभी बताया था कि तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। LCM फाइंड आउट करना है तो HCF से डिवाइड हो जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाई देयर HCF। तो वैल्यू लगा दें। प्रोडक्ट कितना है 2925 और HCF कितना है 15। देखें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। 5 + 2 7 + 2 9 + 9 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 से बस इसको डिवाइड करना है और कुछ नहीं। तो 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 15 से डिवाइड करना है 2925 को। तो 15 1 ज़ा 15, कितना बचा 14, 2 ये आ गया। नाउ 142 में डिवाइड करें 15 से। 15 9 ज़ा 135, 12 - 5 7 बचा और 5, 15 5 ज़ा 75। सो डिवाइडेशन होने के बाद आंसर आया 195 विच इज़ द रिक्वायर्ड LCM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3750। तो प्रोडक्ट दे रखा है दोनों नंबर्स का। थ्री 750 and their LCM is equal to 150. Find the SCF of these numbers. SCF निकालना है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to their LCM in multiply by HCF. So HCF is equal to प्रोडक्ट जो होगा दोनों नंबर्स का उसको डिवाइड कर देंगे हम LCM से। जो इक्वल्स के एक तरफ मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइडेशन में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट कितना दिया है 3750
और एलसीएम दिया है 150, कैंसिल कर दिया। 15 से इसको डिवाइड कर दिया, 15 2 ज़ 30 और 15 3 ज़ 75। सो SCF इज 23, which is the required answer. Question number 6. Question number 6 है कि find the largest number which divides 209 and 260, leaving remainder 5 in each case. तो ग्रेट लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे ये 209 और 260 डिवाइड करने पर 5 जो हो वो हर केस में रिमाइंडर बचता हो। इसका मतलब है कि 209 को डिवाइड करते हैं उस नंबर से तो 5 बचता है, और 260 को डिवाइड करते हैं तब भी 5 बचता है। तो वो जो नंबर होगा वो SCF होगा किसका, 209 माइनस 5 का एंड क्योंकि रिमाइंडर बचता है 260 माइनस 5 का। ठीक है, तो वही वो नंबर होगा जिस नंबर से हम डिवाइड कर दें 209 माइनस 5 मतलब 204 को और 255 को। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से, और अगर 209 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी 5 बचेगा, 260 को डिवाइड करेंगे तब भी 5 बचेगा। तो इनका SCF निकाल दें। SCF किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं डिवीज़न मेथड से। तो 204 से 255 को डिवाइड करें, 1 ज़ 204, 5 माइनस 4 1, 5 51 बचा। 51 से डिवाइड कर दें 204 को, तो 4 ज़ 204, रिमाइंडर 0 बचा। सो SCF कितना हो गया, 51। सो 51 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर जिससे अगर हम 209 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, क्योंकि 51 से 209 में जब डिवाइड करेंगे तो 204 तो पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर 5 बचेगा। ऐसे ही 260 को जब हम डिवाइड करेंगे तब भी बचेगा 5। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, वो लार्जेस्ट नंबर बताना था जिससे डिवाइड करने पर किन नंबरों को, 209 और 260 को हमेशा रिमाइंडर बचे 5। ठीक है, तो 5 दोनों नंबर्स में से माइनस कर दिया और जो नंबर्स आए उनका SCF निकाल देंगे, वही रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 ropes ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 25 मीटर। 2 रोप हैं, मतलब रोप मीन्स रस्सी, जिनकी लेंथ है 16 मीटर और 24 मीटर। आर टू बी कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। उनको काट रहे हैं हम स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ के स्मॉल पीसेस में। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम वर्ड, लार्जेस्ट वर्ड, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज़ होता है तो हमेशा SCF निकलता है। तो मैक्सिमम लेंथ ईच पीस की क्या होगी, जो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर का निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका SCF निकाल देंगे। तो 16 मीटर और 25 मीटर, 16 और 24 का SCF निकाल दें। क्वेश्चन नंबर है 7। 16 and 24. So SCF of 16 and 24. तो 16 से डिवाइड कर दें 24 को, 1 ज़ 16, 8 बचा। 8 से 16 को डिवाइड कर दें, 2 ज़ 16, कुछ नहीं बचा, इनका SCF हो गया 8। सो प्रत्येक पीस की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 8 मीटर। ठीक है, प्रत्येक पीस की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 8 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 ड्रम्स कंटेन रेस्पेक्टिवली 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर ऑफ ऑयल. Find the capacity of the largest container which can measure the content of each drum and exact number of time. हमें फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर, उस कंटेनर की, एक कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है, विच कैन मेज़र, जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, द कंटेंट ऑफ ईच ड्रम एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. तो हम क्या करेंगे, 3 ड्रम्स दे रखे हैं, 36, 45 एंड 72. तो लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर निकालना है. इसका मतलब है इनका लार्जेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, तो इनका क्या निकालेंगे, SCF. तो क्वेश्चन नंबर 8 में 36, 45, 72 का SCF निकाल देंगे. 36, 45, 72 का SCF निकाल लेते हैं. इसका SCF क्या होगा, कॉमन डिवीज़न मेथड से निकाल देते हैं. तो यहाँ पे है 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 45 डिवाइड नहीं होगा, 72 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 45 भी डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, तो ये 2 से डिवाइड हम नहीं करेंगे. इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12. ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, 12 3 ज़ा 36, 15 3 ज़ा 45, 24 3 ज़ा 72. इनको फिर से 3 से डिवाइड कर दें, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24. ठीक है, अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, जो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो जाएं. ना 2 से जैसे 4 और 8 हो जाएगा तो 5 नहीं होगा, 5 से 5 हो जाएगा तो 4 और 8 नहीं होंगे. सो SCF इनका हो गया 3 × 3 दैट इज़ 9. तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी उस कंटेनर की वो 9 लीटर होगी. ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी उस कंटेनर की, 9 लीटर. Now the question number 9 is find the least number which is exactly divisible by each one of the number. तो लीस्ट नंबर, जब भी लीस्ट वर्ड यूज़ हो जाए तो हमेशा LCM निकालते हैं. वो लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता हो, 12 से भी, 16 से भी और 24 से भी. 12, 16 एंड 24. तो वो लीस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका LCM निकाल देंगे. LCM किसी भी मेथड से निकाला जा सकता है. यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं कॉमन फैक्टर से. तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से 3 1 3 और फाइनली 3 से 1 1 1. सो LCM हो जाएगा इनका 2 × 2, 4 टाइम्स है 2 और मल्टीप्लाई बाई 3. सो LCM इज 48. सो 48 वो लीस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 12 से भी, 16 से भी और 24 से भी. वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी हो जाता है और 24 से भी हो जाता है. इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो जाए. एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स सो दैट हीप्स ऑफ 15, 20 एंड 30 स्टोन्स कैन बी मेड. तो लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स निकालना है, तो लीस्ट का मतलब हो गया इनकी LCM निकाल दें, 15, 20 एंड 30. 15, 20 एंड 30 इनका LCM निकालें.
तो पहले 2 से डिवाइड कर लें, 15 नहीं होता तो 2 10s are 20, 2 15s are 30। फिर 2 से डिवाइड कर लें, 15 डिवाइड नहीं होता ऐसे ही लिख दें, 2 5s are 10, 15 डिवाइड नहीं होता ऐसे ही लिख दें। अब 3 से डिवाइड कर लें, 3 5s are 15, 5 डिवाइड नहीं हो रहा और 3 5s are 15। अब 5 से डिवाइड कर दें, 5 1s are 5, 5 1s are 5। सो एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 60। So 60 is the required number of stones. ठीक है? And the last question of this chapter, also of this exercise. 6 wells commence tolling together and toll at the interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. After how much time will they toll together again? कितने समय बाद वो आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टोल टुगेदर अगेन, एक साथ बजेंगी। ठीक है, 6 वेल्स हैं, तो 6 वेल्स टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट द इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 12 सेकेंड्स के अंतर पर बजती हैं। कितने समय बाद वो सारी की सारी 6 वेल्स एक साथ बजेंगी? तो वो लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर जिस पर ये सारी की सारी वेल्स एक साथ बजेंगी, मतलब वो नंबर इन सब से एक साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इनका क्या निकाल देंगे हम? एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 का एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12। फिर 2 1s are 2, 3 ऐसे ही, 2 2s are 4, 5 ऐसे ही, 2 3s are 6। फिर 2 से 1 1 3, 2 1s are 2, 5 3। नाउ 3 से 1 1 1 1 5 1 और फाइनली 5 से 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सो एलसीएम हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। एक 120 120 सेकेंड्स के बाद ये सारी की सारी 6 वेल्स एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो एलसीएम आया 120 सेकेंड्स के बाद ये सारी वेल्स एक साथ बजेंगी। 120 सेकेंड्स का मतलब हो गया 2 मिनट्स। 120 सेकेंड्स हैं तो आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद वो सारी की सारी वेल्स एक साथ बजेंगी। तो इस तरह से ये हुई आपकी एक्सरसाइज नंबर 21, जो कि लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। इस तरह से इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज हमने करा दी हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम, आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें। हम आपकी सारी क्वेरीज़ का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।